हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। यह एक जेनेटिक मटेरियल है जिससे क्या होता है कि कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही है कि आखिर इसका नाम जो है न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया है, तो आप याद रखेंगे कि चूंकि यह जो मटेरियल है पाया जाता है न्यूक्लियस में। चूंकि यह मटेरियल न्यूक्लियस में मोस्टली पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है से कहा गया है कि न्यूक्लिक एसिड है। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे 1869 में फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने जो है सर्वप्रथम डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट किया, अलग किया, पृथक किया और इन्होंने इस मटेरियल का नाम दिया न्यूक्लिन। याद रखेंगे, सर्वप्रथम 1869 में इस मटेरियल का नाम दिया गया न्यूक्लिन, किनके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर द्वारा। बाद में 1889 क्योंकि यह देखा गया कि यह जो मटेरियल है किस प्रकृति का है? एसिडिक प्रवृत्ति का है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति का है। और चूंकि यह न्यूक्लियस में पाया गया था इसलिए इनका नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। किनके द्वारा? ये जो वैज्ञानिक थे, याद रखेंगे, इनका नाम था अल्टमान। क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो जो न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं यह क्या है? एक बायोपॉलीमर है, एक बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर कहने का मतलब है कि वैसा पॉलीमर जो सजीव बॉडी के अंदर यानी लिविंग बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हुआ है, आर्टिफिशियल क्रिएशन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर टर्म आया है बायोपॉलीमर। और इसका जो मोनोमर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से आपको बायोपॉलीमर बनता है न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया मोनोमर और न्यूक्लिक एसिड हो गया बायोपॉलीमर, बहुलक। यानी बहुत सारे यूनिट न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे एक साथ बॉन्ड द्वारा तो आपको बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के यहाँ पे होते हैं, एक जो डीएनए को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो आरएनए को रिप्रेजेंट करता है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको बोला जाता है राइबोज न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब हुआ तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल के जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये दो तरीका के हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड और राइबोज न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, बनता कैसे है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब आइए न्यूक्लियोटाइड समझ लेते हैं कि आखिर न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर है ये क्या क्या कंपोजिशन से मिलकर बनता है। तो ये देखिए 3 कंपोजिशन से मिलकर बनता है पेंटोज शुगर। पहला जो कंपोजिशन होगा पेंटोज शुगर, दूसरा जो कंपोजिशन होता है नाइट्रोजेनस क्षार या बेस, नाइट्रोजेनस बेस, और तीसरा इसमें कंपोजिशन होता है फॉस्फोरिक एसिड। तब पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पेंटोज शुगर। ये पेंटोज जो शुगर होगा जो डीएनए में जो होगा उसको कहा जाएगा डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, जिसका यदि हम लोग सूत्र लिखें तो ये होता है C5H10O4। इसका मतलब समझ लीजिए, पेंटोज मतलब होता है 5 कार्बन एटम। तो इसमें देखिए आपका 5 कार्बन एटम है और कह रहा है डीऑक्सी। तो जब 5 कार्बन एटम होगा तो ऑक्सीजन 5 होना चाहिए, लेकिन चूंकि डीऑक्सी है, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन जो है उसका 4 संख्या में है, यानी 5 नहीं है। और जो आरएनए में जो पेंटोज जो शुगर होगा उसमें 5 कार्बन होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है राइबोज पेंटोज शुगर। और इसका सूत्र हो जाएगा C5H10O5। इसका हम लोग साइक्लिक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि यह रिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से आप साइक्लिक डायग्राम इसका बना लेंगे।
यहाँ पर देखिए बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा, प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है। यहाँ सी मान लीजिए, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यानी रिंग में 4 कार्बन अरेंज रहेंगे और एक ऑक्सीजन अरेंज रहेंगे। और इस ऑक्सीजन के राइट यानी दाएं साइड क्लॉकवाइज जो क्या होगा, नंबरिंग होगा, यानी इस कार्बन का नंबरिंग जो है A1 नंबर, A2, A3, A4 और 5 जो है से इधर होता है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैठा लेंगे, OH समूह, H समूह, OH, H, OH, H, H और इसमें होता है CH2OH। ये हुआ आपका पेंटोज शुगर। अब ये देखना है कि राइबोज पेंटोज है कि डीऑक्सी राइबोज है। तो चूंकि इसमें जो केमिकल फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 नंबर और 3 नंबर पर आपको ध्यान देना है। 2 नंबर और 3 नंबर पर ये क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी इसका जो कंपोजिशन है सूत्र C5H10O5। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 5 की संख्या में है, इसलिए यह जो शुगर है राइबोज पेंटोज शुगर है। यह हो गया राइबोज शुगर। इसमें 2 और 3 पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए क्या होगा कि मोर रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। और मोर रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और इस प्रकार के राइबोज शुगर किसमें मिलते हैं, आरएनए में मिलते हैं। अब सेकेंड हम लोग जो बनाएंगे डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। तो डायग्राम सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, एक जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कम कर देनी है। और कम कहाँ करेंगे, तो ये 2 नंबर कार्बन पर कम करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये H, OH, H, CH2OH, एक ऑक्सीजन बिठा दीजिए। इसका जब सूत्र है हम लोग का C5H10O4, यानी इसमें 2 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी है, मात्र 1 है। जब 1 रहेगा तो यह क्या होगा, लेस रिएक्टिव, यानी रिएक्शन कम करेगा। और जब रिएक्शन कम होगा तो हाईली स्टेबल। और इस प्रकार के चूंकि एक ऑक्सीजन इसमें कम है, तो ये जो शुगर हुआ डीऑक्सी राइबोज शुगर। और यह शुगर किन में पाया जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, और यह पाया जाएगा आरएनए में। तो ये हो गया आपका पेंटोज शुगर। अब हम लोग नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। तो नाइट्रोजनस जो बेस है न्यूक्लिक एसिड में, वे 2 तरीका के होते हैं, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। याद रखेंगे, प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। प्यूरिन में इनकी संख्या 2 है। पहला जो होता है एडेनिन, जिसको हम लोग ए अक्षर से निरूपित करेंगे, और सेकेंड जो होता है ग्वानिन, नाम सब याद रखेंगे, इसको कैपिटल जी से निरूपित करेंगे। और पैरिमिडीन में 3 सदस्य होते हैं। पहला जो सदस्य इसमें है थाइमिन, जिसको हम लोग कैपिटल टी द्वारा निरूपित करेंगे। दूसरा जो सदस्य होता है साइटोसिन, जिसको हम लोग कैपिटल सी द्वारा निरूपित करेंगे। और तीसरा जो होता है कंपोनेंट वो होता है यूरासिल, जिसको यू द्वारा निरूपित करेंगे। अब इसमें देखिए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीका के थे, तो डीएनए में जो न्यूक्लिक एसिड होता है एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। और आरएनए के केस में होता क्या है कि दिस थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल। तो इसका नाइट्रोजन क्षार हो जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिस। ये आरएनए का नाइट्रोजन क्षार हो गया। अब एक चीज और याद रखेंगे, जो प्यूरिन होते हैं वे डाइसाइक्लिक होते हैं। डाइसाइक्लिक कहने का मतलब है इनमें 2 रिंग रहेंगे इस प्रकार से। ये एक रिंग हो गया और एक रिंग ए हो गया। तो ये एक रिंग और ये एक रिंग। ये हेक्सागोनल है, ये पेंटागोनल है। तो चूंकि 2 रिंग है इसलिए इसको कहा गया है डाइसाइक्लिक। और इसमें जो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी डाइसाइक्लिक में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर याद रखिएगा कि 1 पर होगा, 3 पर होगा, 7 पर होगा और 9 पर होगा। और जो पैरिमिडीन जो होते हैं वह मोनोसाइक्लिक होते हैं।
मतलब इनमें जो साइकिल है, रिंग जो है एक रहेगा, जिसको कहा गया मोनोसाइक्लिक। तो ये विशेषकर हेक्सागोनल होंगे, जिसमें एक नंबर और 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 और 3 पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्थित होते हैं। तो आप जरूर इसका नाइट्रोजन का पोजीशन याद रखेंगे, 1 3 7 9 और इसमें 1 3। तो ये दो प्रकार के आपके हो गए नाइट्रोजनस बेस। अब हम लोग क्या है कि फास्फोरिक एसिड देख लेते हैं। अब हम लोग फास्फोरिक एसिड देख लेते हैं। तो फास्फोरिक एसिड का जैसे सूत्र आप जान रहे होंगे, H3PO4 होता है, इस प्रकार के बॉन्ड में यह स्थित होता है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, 4 ऑक्सीजन बैठा देंगे, हाइड्रोजन क्या है 3 के संख्या में है। ये क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस फास्फोरिक एसिड किस किस बॉन्ड द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे कि जो तीनों जो मटेरियल है किस प्रकार बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। तो पहले जैसे देखें कि यह जो है डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर हो गया, इसके साथ फास्फोरस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे जुड़े होते हैं, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपके शुगर हो गया, और ये हो गया फास्फोरिक एसिड पी। अब यहाँ पर बॉन्ड हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो साइक्लिक रिंग था पेंटोस शुगर का और फास्फोरस मॉलिक्यूल का, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, याद रखेंगे। और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन क्षार और शुगर के बीच, और एक चीज और याद रखेंगे, ये बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 5 और फास्फोरस के बीच। और यह नाइट्रोजन क्षार और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यह बनता है C1 और नाइट्रोजन बेस के बीच। इसको हम लोग पूरा केमिकल स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर न्यूक्लियोटाइड एक बनते कैसे हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर बना लेते हैं। यहाँ पर था आपका C1H OH 1 नंबर दे दीजिए, ये था OH और ये थे CH2OH। इसका नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5। ये जो है डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर है, इसके साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि फास्फोरिक जो एसिड है किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ देखिए, इस फास्फोरिक एसिड को कार्बन नंबर 5 से अटैच होना है। तो होता क्या है कि इसका H ग्रुप और इसका OH ग्रुप आपको कट के निकल जाएंगे, किस रूप में, H2O के रूप में। और बॉन्ड जो बन जाएगा ये हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड जो बनेगा इसको कहा जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और जो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, यदि हम लोग मान के चलिए कि ले लेते हैं एडेनिन, तो एडेनिन जो है क्योंकि डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम लोग बना लेते हैं एडेनिन। यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। नंबरिंग इसका दे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके साथ H भी रहेगा। बॉन्ड कर लीजिए, अल्टरनेट बना लीजिएगा ताकि डबल बॉन्ड भी समझ में आ जाए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब देखिए ये जो कार्बन नंबर जो 1 है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल समूह OH है, और यह नाइट्रोजन बेस हो गया एडेनिन। तो कार्बन 1 का OH ग्रुप और नाइट्रोजन नंबर पोजीशन 9 के बीच के H समूह और OH के बीच में यह कट के निकल जाएगा -H2O के रूप में, और बॉन्ड डायरेक्ट बन जाएगा कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 9 के बीच। तो जरूर याद रखेंगे ये जो बना पहला जो बॉन्ड फास्फोईस्टर बॉन्ड कार्बन 5 और फास्फोरस के बीच, और जो नाइट्रोजन जो बेस है यदि प्यूरिन रहेगा, एडेनिन और गुआनिन रहेंगे, तो वह बनता है बॉन्ड कार्बन 1 और नाइट्रोजन नंबर पोजीशन 9 के बीच।
इसलिए इस बॉन्ड को कहा जाता है 1,9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो रिप्रेजेंट यदि सिंपल तरीका से करना होगा तो इस प्रकार से करेंगे, और फिर क्या होगा, तो यह जो रिप्रेजेंट जो कर रहा है वह न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो और सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वे कार्बन नंबर 3 से जुटेंगे, और जब कार्बन नंबर 3 से जुटेंगे तो इसको आप इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फास्फोरस हो गया, ये शुगर हो गया, और ये नाइट्रोजन क्षार हो गया एडेनिन, फिर फास्फोरस आएंगे, फिर शुगर आएंगे, और फिर मान ले आ गया थाइमिन। तो इसमें क्या है, यह रिप्रेजेंट किया 1 न्यूक्लियोटाइड, ये भी रिप्रेजेंट किया सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, और दोनों मिल के क्या होगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें कम से कम 1000 या कम से कम 1000 से बहुत अधिक, लाख भी हो सकता है, लाख से भी अधिक हो सकता है, उतना सारे न्यूक्लियोटाइड के अणु जुड़ेंगे तब बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो गाइस, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल वैल्यू सर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।